नमस्कार दोस्तों कई मरीज जो कमर दर्द या सियाटिका या स्लिप डिस्क के दर्द से परेशान होते हैं और हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी कई लोगों के सवाल होते हैं कि क्या मेरी जो स्लिप डिस्क हुई है, जो मेरा डिस्क बल्ज हुआ है या मेरी जो डिस्क हर्निएशन हुई है, वो क्या वापस शेप में चली जाएगी या वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी? अगर मैं प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करता हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो क्या मेरी जो डिस्क है वो वापस नॉर्मल हो जाएगी? आज मैंने जो एमआरआई कराई है और उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है, अगर मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके एक्सरसाइज करके 3 महीने बाद वापस एमआरआई कराता हूँ, तो क्या सेम दिक्कत मुझे वापस एमआरआई में आएगी? तो इसका जवाब है दोस्तों, हाँ, बिल्कुल आएगी। आपकी जो डिस्क के अंदर जो भी परिवर्तन हुआ है, वो इरिवर्सिबल परिवर्तन है, यानी आपकी डिस्क के अंदर जो परिवर्तन हो गया, आपकी डिस्क के अंदर जो डिस्क बल्ज हुआ है, डिस्क हर्निएशन हुआ है, वो कभी भी वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाएगी। आपकी जो डिस्क है वो एज इट इज रहेगी और वो जहाँ जितनी भी बाहर निकली है वहीं पे सूख के रह जाएगी, लेकिन उससे आपको किसी भी तरह के कोई सिम्टम नहीं होंगे, क्योंकि उसके सूखने से अगर जो आपकी नस पे अगर कोई दबाव आ रहा होता है, तो वो दबाव है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हो तो जो डिस्क बल्ज हुआ है, जो डिस्क हर्निएशन हुआ है, उस जोड़ के डिजनरेशन होने का खतरा बना रहता है अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपकी जो कोर मसल्स है वो वीक रहती है, तो उससे धीरे धीरे उस जोड़ के ऊपर प्रेशर आने लगता है और धीरे धीरे भविष्य में वो जोड़ है वो खराब हो सकता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको रिसेंटली डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क की कोई दिक्कत हुई है और आपने एमआरआई कराई है और आप सोच रहे हैं कि किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से या किसी भी तरह के मेडिकेशन से वो वापस ओरिजिनल शेप में चली जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। जो डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क हर्निएशन हो गया, वो एज इट इज रहेगी, उसको आप वापस ओरिजिनल शेप में नहीं लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो उससे उस जोड़ के डिजनरेशन होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है और वो जोड़ है आपका, जो भी जिस भी जोड़ में आपको तकलीफ हुई है, वो जो जोड़ है वो लंबे समय तक चलता है और आपको भविष्य में परेशान नहीं करता है।